हबीब साहब, शामी साहब भी थोड़े से अब इस मामले पर यकसू नहीं है कि इलेक्शन वक्त पर हो सकेंगे। उन्हें भी इस बात में शक है कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में नहीं हो सकेंगे। और साथ ही साथ शामी साहब कह रहे थे कि इस बात का फैसला नवाज शरीफ साहब को करना है कि अगला वजीर आज़म वो होंगे या फिर शहबाज शरीफ साहब होंगे। तो आपको लगता है कि इस बात का फैसला वजीर आज़म का फैसला नवाज शरीफ साहब अकेले कर सकते हैं? अगर आइंदा इलेक्शन वक्त पर होते हैं और उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नहीं होती बतौर पार्टी के और बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होता, तो शामी साहब की बात 100% दुरुस्त है कि फिर ये बिल्कुल एक फीका सा इलेक्शन होगा जिसके ऊपर कोई माने तब भी ठीक, जो ना माने तब भी ठीक। लेकिन इसके साथ जो हमें जहन में रखना चाहिए कि इस तरह के किसी भी इलेक्शन में जो भी जीता वो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाएगी और उसकी हैसियत एक अवाम के मकबूल तरीन लीडर की नहीं होगी, बल्कि कुछ बस ऐसे ही गुजारे लायक की कैफियत होगी। तो ऐसी गुजारे लायक कैफियत में क्या नवाज शरीफ साहब खुद ये जिम्मेदारी उठाना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो क्या जी, तो एक इस तरह की जो सूरत हाल होगी, इसलिए मुझे तो फिर दुबई में क्या हो रहा है अभी? तो दुबई में क्या मुशावरत चल रही है? देखिए, दुबई में जहां तक मेरी मालूमात है उसमें तो दो बातें हैं। एक तो यह है कि नवाज शरीफ साहब खुद थोड़े से आमतौर पे वो कंफ्यूज होते नहीं हैं, लेकिन इस मामले में वो कुछ का शिकार हैं कि क्या इलेक्शन बर वक्त होना चाहिए या असेंबली की मुद्दत को बढ़ा देना चाहिए। अब ये दोनों सूरतें मुमकिन हैं। अगर तो इलेक्शन हो जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पड़ी हुई बिपता है, जो खुद शायद उसका भी कुछ किया धरा अपना भी है, उस बिपता से अगर तो वो गुजर चुकी होती है और कमज़ोर ज़ाहिर है कमज़ोर हो जाएगी, तो जब चेयरमैन पीटीआई किसी हैसियत में इलेक्शन में मौजूद हो और पीटीआई मौजूद हो तो तभी वो इलेक्शन कहलाया जाएगा। तो लिहाजा ये भी हो सकता है कि वो 6 महीने आगे ले जाए ताकि एक ऐसा ही एक्सरसाइज हो जिसके नताइज तो बेशक पता हो लेकिन उसको इलेक्शन कहा जा सके दुनिया की नज़रों में। तो इस एक कॉम्प्लेक्स सूरत हाल पर गौर हो रहा है, लेकिन जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो यकसू हैं कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, अक्टूबर नवंबर में होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो मेरी इत्तलात हैं वो ये है कि खाली आसिफ अली जरदारी साहब ही नहीं सोच रहे, बल्कि और भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन बर वक्त हो जाना चाहिए। और जरदारी साहब अपनी इस सोच में तनहा नहीं है। और ये भी आपको अर्ज कर दूं कि जरदारी साहब इस सोच में भी तनहा नहीं है कि शहबाज शरीफ को वजीर आज़म होना चाहिए।